भाई इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। कितने दिन का? 6 महीने का। जून महीने तक सब लोग गांव में जाकर के एक लॉबिंग करो कि पूरे गांव को नशा मुक्त। पहले तो आप लोग संकल्प लेके जाओ। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे सब बड़े कहां रहते थे? वनों में रहते थे, और कोई भी नशा का सेवन नहीं करते थे। ऋषि मुनि बहुत ऊंचे थे, उनका चरित्र बहुत ऊंचा था। सबको तुम्हें देखो, ये माताएं बहनें तो नहीं खाती ना, खैनी दारू भी नहीं पीती ना, तो फिर ये भैया क्यों पीते? जब मां बहन नहीं खाती पीती तो ये बापू क्यों खाते? नहीं। और सब तुमको भगवान राम जी की, भगवान कृष्ण जी की, भगवान हनुमान जी की कसम, तुम्हें तुम्हारी मैया की, भारत माता की, सीता मैया की कसम, और भगवान राम के साथ तुमको रामदेव की कसम, सौगंध, आज की बात कोई भी सिगरेट नहीं खाएगा। बताओ, तुमको रामदेव बाबा जी प्यारे हैं या नशा? बाबा प्यारे हैं। बाबा प्यारे हैं ना? सब बोल रहे हो ना? मेरी जिंदगी प्यारी है, नशा? बोले बाबा आपकी जिंदगी से बड़ी नशा कोई चीज है? तो आज सब आस पड़ोस के गांव वाले संकल्प लेके जाओ कि आज हमने बाबा के दर्शन किए और बाबा को आज हमने दक्षिणा दे दिया है अपना बुराई का। मन में कमजोर हो जाता है कभी कभी। हम लोग फिर बीड़ी सिगरेट एक बार पहले शुरू किया तो फिर मन में तलब उठता है, गलत आदत पड़ जाता है। बस हिम्मत करके आज से किसी को भी बीड़ी सिगरेट शराब, हाथ उठा करके संकल्प लेंगे सब, दोनों हाथ, सब गांव वाले, सब गांव वाले हाथ उठा करके सब बोलेंगे मेरे साथ। तो खड़े हैं वो भी और बैठे हैं वो भी, और दोनों हाथ ऊपर, सब बोलेंगे आज के बाद कोई भी बीड़ी से ये शराब, जोर से बोलो, कोई भी नशा, कोई भी नशे का सेवन, बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की। तो बहुत अच्छी विचार। तो आप ये काम करना, बाकी सबको योग सिखाएंगे और बहुत अच्छा अच्छा काम सबको मिलकर करना है। तो आज पूज्य माता जी को, रहती रानी जी को, और जो है सब पूरे परिवार को मैं एक ही शब्द में बोलूं, डॉक्टर राजेंद्र रामदास जी के पूरे परिवार को, सब गांव वालों की तरफ से और पूरे पतंजलि योगपीठ की तरफ से सबको को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। और देखो, एक अंतिम बात कह के जा रहा हूं। अब सब ने मेरे साथ में संकल्प लिया है, तो हम इस रजोन गांव को एक आदर्श गांव के रूप में खड़ा करेंगे, और ये गोड्डा का रजोन गांव पूरे छत्तीसगढ़ में एक आदर्श गांव का रूप लेगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। और पूरा झारखंड वाले इस गांव को देखने आएंगे। ऐसा गांव बनाना चाहते हो ना आप लोग, है ना? ऐसा गांव बन जाए बोले बाबा, फिर तो हमारी इज्जत हो जाएगी, गांव की इज्जत हो जाएगी, और सबको सम्मान मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? देखो भाई, इसके लिए थोड़ा सा आपको भी तप करना है, थोड़ा सा योगाभ्यास करना, और सब रोग मुक्त रहना है, सबको नशा मुक्त रहना है। हाँ, और मेहनत करनी है सबको। फिर देखो, एक नई रचना होगी यहां पर। बीज में वृक्ष होता, कितना ही बड़ा पेड़ हो, पैदा किससे होता है? बीज से। लेकिन बीज को जमीन में बोना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बीज में वृक्ष है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अब खेत में कितनी शाक सब्जियां, कितना ही अन्न ले लो, इस खेत में शाक सब्जी वो
तो टनों साग सब्जी हो जाएंगी। गेहूं बो, दाल बो, चना बो, सब हो जाए। खेत में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अपने भीतर भी बहुत सामर्थ्य है, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने देश में भी बहुत सामर्थ्य है। हमारे देश के जल में, जंगलों में, जमीन में, जड़ी बूटियों में, यहाँ की जवानी में बहुत शक्ति है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये काम यहां से शुरू हो रहा है। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की वंदे वंदे। कोरका वासियों को नशा मुक्त जीवन की राह दिखा स्वामी जी पहुंचे पवित्र ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जहां स्वामी जी का मंत्रोच्चारण के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मंदिर के दर्शन कर स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक कि किस तरह लोग रास्ते में ही स्वामी जी के काफिले को रोक स्वामी जी को किस प्रकार मिलते हैं। सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक दृष्टि से भारत से ज्यादा ताकतवर मजबूत मुल्क दुनिया में कोई नहीं था। इस देश को आज दरिद्र बनाया कुछ चोर और बेईमान लोगों ने। ऐसे भारत की खोई भी गरिमा को, इस भारत के खोए हुए यश को, भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को हमें दोबारा हासिल करना है। इस भारत को दुनिया की सबसे ऊंची बुलंदी पर हमको लेकर के जाना, और ऐसा होने पर हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारा सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा, और हमारे व्यक्ति के जीवन में चरित्र होगा, आध्यात्मिकता होगी, मूल्य और आदर्श होंगे, और हमारा सामाजिक जीवन उसमें भी भौतिक समृद्धि और वैभव होगा। और यही धर्म है। यतोभ्युदय श्रेयसा सिद्धि धर्म, यतोभ्युदय श्रेयसा सिद्धि सा धर्म। हमारा धर्म दरिद्रता को नहीं मानता, दरिद्रता का नाम धर्म नहीं है। हमारे भौतिक जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में भी हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए। आप सब मिलकर के अपने चरित्र को पवित्र बनाएं, खुद के जीवन में पावनता लाएं, और हमारे देश में भी जो चारों ओर पाप चल रहा है उसको मिटाने के लिए सब भारत स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के आगे बढ़े। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। यह उत्साह मात्र नेता की धरती पर नहीं, यह उत्साह, ये जोश, ये जज्बा, यह क्रांति और इस भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्थाओं और देश के बेकार लोगों के खिलाफ यह आक्रोश आज पूरे देश में खड़ा हो गया। 6,38,363 गांव, 33 के 33 राज्य, 624 जिले, और पूरा हिंदुस्तान बस एक ही पूरे हिंदुस्तान का संकल्प, एक ही जज्बा, एक ही आवाज, और चारों तरफ से एक ही उत्साह दिखता है कि अब तो इस देश में से अंधेरा छटेगा, पाप मिटेगा, और भारत अपनी खोई भी गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। आध्यात्मिक दृष्टि से जहां एक और हमने विश्व का नेतृत्व किया, वही आर्थिक दृष्टि से भी भारत विश्व की महाशक्ति रहा है। भारत कभी भी गरीब देश नहीं था। भारत ने ही पूरी दुनिया को समृद्धि दी, भारत ने ही पूरी दुनिया को शिक्षा दीक्षा दी। जब पूरी दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूबी थी, तब हमारे भारत के पूर्वज ही पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिया करते थे। एजुकेशन सिस्टम ये भारत के ही पूर्वजों की देन है पूरी दुनिया को। स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, मेडिकल साइंस ही भारत की पूर्वजों की पूरी दुनिया को दी। और जो पूरी दुनिया का इतिहास देखे तो 2000 सालों में सिमट जाता है। 5000 साल पहले अमेरिका कहां है, दुनिया की किस कोने में बसता किसी को खबर नहीं। 2000 साल पहले यूरोप कहां बसता है ये किसी को पता नहीं। और 1500 साल पहले सऊदी अरबिया और पूरा मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान कहां रहते हैं
मक्का मदीना कहाँ है किसी को पता नहीं था। भारत की संस्कृति तो 1,96,08,03,110 वर्षों से जीती है और वो आगे भी जीती रहेगी। समान संस्कृति विश्ववारा इतनी विराट विरासत के होते हुए हमारे भीतर जीवनहीनता दुर्बलता जरा भी नहीं होनी चाहिए। पहले 7वीं शताब्दी में हमारे यहां पर विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू हुए और उसके बाद में अंग्रेजों की वक्त तक इस देश को विदेशियों ने खूब लूटा और उन्होंने जो लूटा से लूटा। पुर्तगाली करीब 100 लाख करोड़ रुपए, अंग्रेज करीब 300 से 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेके गए। लेकिन उन सब विदेशी आक्रांताओं और बेईमान 100 लोगों से ज्यादा बेईमान और फंसे तो अपने ही घर के लोग निकले, जिन्होंने पिछले लगभग 63-64 वर्षों में ही देश के भीतर करीब 100 लाख करोड़ रुपए और देश के बाहर जिनको टैक्स एडर कंट्रीज कहा जाता है सीधे पैसे लेकर के उन 70 देशों में करीब 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर दिया। यदि भारत में बीमारी न होती तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन अब हमें नया काम ये करना होगा कि आगे से कोई भारत में भ्रष्टाचार न करे, ऐसा इंतजाम करना होगा और जिन जिन मेहमानों ने देश का धन लूटा उनसे देश का धन वापस लेना होगा और ये काम होगा तो फिर से भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बढ़ेगी और ये तो होना है। अब भाषण देने के लिए आपके बीच में लिए आए हैं। अब तो ऐसा भारत बनाना है और 2020 तक ये भारत फिर से दुनिया पर राज करेगा। ऐसा भारत हम सबको मिलकर के निर्माण करना है। अभी क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं अंत में एक बात ये कहता हुआ, हमारा धर्म हमें 2 बात होनी है, या तो अभ्युग भौतिक जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन में चरित्र की पवित्रता। हमें आदर्श जीवन, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राज्य व्यवस्था और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने की शुरुआत खुद से करनी है। देखो, ये भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार करके जो बेईमानों ने धन लूटा है देश का, वह देश का वापस लेंगे उनसे। और इस देश में जो कुटिल नीतियां, भ्रष्ट व्यवस्थाएं चल रही है, उन पक्षपातियों, कुटिल नीतियों का, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का भी अंत होगा। लेकिन मैं खुद का सुधार को, खुद का उद्धार को मैं खुद करना चाहिए। उसके लिए हम अपने जीवन को पावन बने, अपने जीवन में रोग न आने दें, अपने जीवन में किसी तरह की बुराई न आने दें, अपने जीवन में किसी भी तरह की दुर्बलता का दूर ठीक करना है। यहां निर्सा में सड़क के ऊपर स्वागत रखा, रोड शो रखा, क्योंकि इसको रोड शो कहते तो कार्यक्रम कैसा होगा। तो यहां मुझे कहा गया कि सड़क पर कुछ लोग मिलेंगे 10, 20, 50, वो आपका स्वागत करेंगे, गुरुद्वारे में जाके मुझे मत्था टेकेगा। लेकिन मत्था टेकने के बाद जो मैंने आपका माथा देखा तो माथा घूम गया। इतनी आस्था, इतना विश्वास, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। अब पूरा भारत पूरा जाग चुका है, इस बात को पूरा ज्यादा रूप में। अब भारत का भविष्य सुरक्षित है, भारत का वर्तमान भी सुरक्षित है। अब मुझे पूरा भरोसा है ये भारत फिर से